इतिहास की दूसरी किताब अध्याय 34। यहूदा में योशिय्याह का राज्य। जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिन मार्गों पर उसका मूल पुरुष दाऊद चलता रहा उन्हीं पर वह भी चलता करता था, और उससे न तो दाहिनी ओर मुड़ा और न बाहिनी ओर। योशिय्याह का सुधार। वह लड़का ही था, अर्थात उसको गद्दी पर बैठे 8 वर्ष भी पूरे न हुए थे कि अपने मूल पुरुष दाऊद के परमेश्वर की खोज करने लगा। और 12वें वर्ष में वह ऊंचे स्थानों और असेरा नामक मूर्तों को और खुदी और ढली हुई मूर्तों को दूर करके यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध करने लगा। बाल देवताओं की वेदियां उसके सामने तोड़ डाली गई और सूर्य की प्रतिमाएं जो उसने उसके ऊपर ऊंचे पर थी उसने काट डाली, और असेरा नामक और खुदी और ढली हुई मूर्तों को उसने तोड़कर पीस डाला और उसकी बुकनी उन लोगों की कब्रों पर छितरा दी जो उनको बलि चढ़ाते थे। उनके पुजारियों की हड्डियां उसने उन्हीं की वेदियों पर जलाई। यूं उसने यहूदा और यरूशलेम को शुद्ध किया। फिर मनसे, एप्रैम और शिमोन के वरन नप्ताली तक के नगरों के खंडहरों में उसने वेदियों को तोड़ डाला और अशेरा नामक और खुदी हुई मूर्तों को पीसकर बुकनी कर डाला, और इजराइल के सारे देश की सूर्य की सब प्रतिमाओं को काटकर यरूशलेम को लौट गया। व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में जब वह देश और भवन दोनों को शुद्ध कर चुका, तब उसने अशल्या के पुत्र शापान और नगर के हाकिम माशेया और योआज के पुत्र इतिहास के लेखक योआह को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की मरम्मत कराने को भेज दिया। अतः उन्होंने हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर जो रुपया परमेश्वर के भवन में लगाया गया था, अर्थात जो लेवीय दरबानों ने मनश्शेइयों, एप्रैमियों और सब बचे हुए इजराइलियों से और सब यहूदियों और बिन्यामीनियों और यरूशलेम के निवासियों के हाथ से लेकर इकट्ठा किया था, उसको सौंप दिया। अर्थात उन्होंने उसे उन काम करने वालों के हाथ सौंप दिया जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया थे, और यहोवा के भवन के उन काम करने वालों ने उसे भवन में जो कुछ टूटा फूटा था उसकी मरम्मत करने में लगाया। अर्थात उन्होंने उसे बढ़इयों, राजमिस्त्रियों को दिया। वे गढ़े हुए पत्थर और जोड़ों के लिए लकड़ी मोल लें और उन घरों को छाए जो यहूदा के राजाओं ने नष्ट कर दिए थे। वे मनुष्य सच्चाई से काम करते थे, और उनके अधिकारी मरीराए, यहत और ओबगा, लेवीय और कहाती, जकरिया और मशुलाम, काम चलाने वाले और गाने वाले, बजाने का भेद सब जानने वाले लेवीय भी थे। फिर वे बोझियों के अधिकारी थे और भांति भांति की सेवा और काम चलाने वाले थे, और कुछ लेवीय मुंशी, सरदार और दरबान थे। जब वे उस रुपये को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया, जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेलकर मुखियों और कारीगरों के हाथ में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अबदोन, शापान मंत्री और आशाया नामक अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इजराइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब हिल्किय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी की बातों के अनुसार बातें की। वह तो उस शलूम की स्त्री थी जो तोखत का पुत्र और हसरा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोलों में रहती थी।
उसने उससे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा है उससे कहो, यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालकर यहूदा के राजा के सामने जो पुस्तक पढ़ी गई उसमें से जितने साफ लिखे हैं उन सबों को पूरा करूँगा। उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराए देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांति न होगी। परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है उससे तुम यूँ कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि इसलिए कि तूने बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है। यहोवा की यह वाणी है, सुन, मैं तुझे तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा, और जो भी पत्ती मैं स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। योशिया द्वारा आज्ञा पालन की शपथ लेना। तब राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को इकट्ठा होने को बुलवा भेजा। राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और लेवियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन को गया। तब उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसमें की सारी बातें उसको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने अपने स्थान पर खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूँगा और अपने संपूर्ण मन और संपूर्ण जीव से उसकी आज्ञाओं, चित्तौनियों और विधियों का पालन करूँगा और इन वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूँगा। फिर उसने उन सबों से जो यरूशलेम में और बिन्यामीन में थे वैसी ही वाचा बंधाई, और यरूशलेम के निवासी परमेश्वर जो उसके पितरों का परमेश्वर था उसकी वाचा के अनुसार करने लगे। योशिया ने इज़राइल के सब देशों में से सब घिनौनी वस्तुओं को दूर करके जितने इज़राइल में मिले उन सबों से उपासना कराई, अर्थात उनके परमेश्वर यहोवा की उपासना कराई। उसके जीवन भर उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना न छोड़ा। थैंक यू।